3 जनवरी 2020। समय रात के लगभग 1:20। स्थान बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंधेरे में डूबी उस ठंडी रात में आसमान पूरी तरह शांत था, लेकिन जमीन पर एक ऐसी हलचल शुरू होने वाली थी जो आने वाले वर्षों में इस पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देगी। कुछ ही पलों में आसमान को चीरती हुई एक अमेरिकी ड्रोन मिसाइल ने उस काफिले को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी मौजूद थे। विस्फोट की गूंज केवल बगदाद तक सीमित नहीं रही, उसने तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन तक एक अदृश्य युद्ध की शुरुआत का संकेत दे दिया। उस रात के बाद यह साफ हो गया था कि ईरान और इजराइल के बीच छिपी हुई लड़ाई अब केवल परछाइयों में नहीं रहने वाली। तेहरान की सड़कों पर उस घटना के बाद गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और आयतुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने बदले की कसम खाई। यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह ईरान की सैन्य और वैचारिक शक्ति पर सीधा हमला था। दूसरी तरफ इजराइल पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी नजर बनाए हुए था। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन चला चुकी थी। यह टकराव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं था, यह साइबर अटैक, जासूसी और गुप्त हत्याओं का एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर चाल बेहद खतरनाक थी। वॉशिंगटन में उस समय डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को एक रणनीतिक जीत के रूप में देख रहा था, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों का अंदाजा किसी को नहीं था। अमेरिका की इस कार्रवाई ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इजराइल के लिए यह एक अवसर भी था और खतरा भी। एक तरफ ईरान कमजोर होता दिख रहा था, और लेकिन दूसरी तरफ उसकी आक्रामकता और भी खतरनाक रूप ले सकती थी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुपचाप इस पूरे खेल को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस संघर्ष में हर देश अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है। समय के साथ यह संघर्ष और भी जटिल होता चला गया। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में ईरान समर्थित समूह और इजरायली सेना आमने सामने आने लगे। हर हमले के पीछे एक संदेश छिपा होता था और हर जवाब एक नई चेतावनी